हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं दोस्तों। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 का हिस्ट्री बुक का। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और अच्छा से समझने वाले हैं, आसान और स्पष्ट भाषा में दोस्तों। तो वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों और वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे आप फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। आप ये हड़प्पा सभ्यता होता क्या है, इसके बारे में आज जानकारी पाएंगे दोस्तों। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का ये काल क्रम कब से कब तक ये चला था। तो इसका दोस्तों आरंभ जो 2600 ईसा पूर्व में हुआ था और 1900 ईसा पूर्व तक चला था। आपको ये बात दोस्तों आपको समझ में नहीं आई होगी कि ये ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है। ठीक है, इतिहास में ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। कहीं कहीं आपको ईस्वी और कहीं ईसा पूर्व भी मिल जाएगा। ठीक है, कहीं ईसा पूर्व और कहीं ईस्वी भी मिल सकता है। और ईसा पूर्व क्या होता है, आगे बड़ा होगा और छोटा होगा, ये घटते जाएगा। और ईस्वी बढ़ते जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको ये पता होगा कि हम लोग का 2023 चल रहा है, तो एक से स्टार्ट हुआ होगा तब ना 2023 चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 2600 ईसा पूर्व। तो इसके बारे में दोस्तों मैंने फाइनली वीडियो लाएंगे आप लोग को ईस्वी और ईसा पूर्व के बारे में। तो आगे दोस्तों हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, और आपको आगे वीडियो दोस्तों ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में जानकारी अच्छा से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप फिलहाल जान के रखें दोस्तों कि ईसा पूर्व और ईसा पूर्व की ईस्वी किसे कहते हैं। ईसा पूर्व दोस्तों ईसा मसीह जन्म के पूर्व ईस्वी, यानी ईसा मसीह जन्म के पूर्व वाले जो जितने हैं उसे ईसा पूर्व कहते हैं। और यहाँ से जीरो हो गया। ठीक है, और ये ईसा मसीह जन्म के बाद जो ईसा मसीह का यहाँ पर जन्म हुआ था जीरो में, और ईस्वी के बाद जो समय काल था वो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 साल। तो हम लोग ईसा मसीह जन्म के बाद जो 2023 है वहाँ पर अभी हम लोग पहुँचे हैं। ठीक है, इसको दोस्तों अच्छा से वीडियो आपको लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप इतने ही याद रखें, आपको समझ में आ जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि ये जो आप हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2600 ईसा पूर्व से चला था और 1900 तक चला था। ठीक है, ये 1900 तक, यहाँ से 1900 तक चला था इसके भीतर में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता जो था उसके साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, वहाँ पर साक्ष्य क्या क्या मिला, आखिर पता तो लगाया होगा कि वहाँ पर क्या क्या मिले हैं, वहाँ पर बस्तियों के बारे में क्या था। ठीक है, तो उसको जानेंगे। तो देखिए दोस्तों वहाँ जो साक्ष्य मिले थे वो दोस्तों कृषि का भी साक्ष्य मिले थे, पशुपालन का साक्ष्य मिले थे, तथा शिल्पकार के भी साक्ष्य मिले थे। ठीक है, कृषि कृषि करते हुए दोस्तों बहुत सारे कृषि, जैसे धान की खेती दोस्तों, वहाँ चावल की तो कम ही मिले थे, पर वहाँ पर दोस्तों बाजरा उस सब की खेती की जाती थी। दोस्तों हम लोग आगे भी पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा से पढ़ेंगे और वीडियो में बने रहे दोस्तों। वहाँ पर पशुपालन के भी साक्ष्य मिले थे दोस्तों, पशु को भी पालता थे। ठीक है, और उसका वहाँ जो बस्तियाँ था दोस्तों, बस्तियाँ एक छोटी छोटी बस्तियाँ था, कोई बड़ा बस्तियाँ नहीं था दोस्तों, वो एक छोटी छोटी बस्तियाँ था। ठीक है, और इसका जाके टॉपिक तो है क्या है, निर्वाह के तरीके। निर्वाह के मतलब क्या होता है दोस्तों कि हड़प्पा जो सभ्यता था, ठीक है, ये जो हड़प्पा जो सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता था, तो निर्वाह के मतलब होते हैं वहाँ के जो लोग जीवन कैसे यापन करते थे, वहाँ के जीवन के बारे में आपको अब बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि यहाँ पर है भोजन प्राप्त, वहाँ के लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे, पेड़ पौधों से करते थे, जानवर के हड्डी जैसे जानवर के मांस वो सब भी खाते थे। ठीक है, मछली, अनाज अनाज भी इससे आप उन लोगों ने अपने भोजन को प्राप्त करते थे। ठीक है, और अनाज के साक्ष्य वहाँ पर क्या क्या मिले दोस्तों, अनाज भी खाते थे लेकिन अनाज के साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, तो आज तो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, बजरे, तिल, इस सब के साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं। मतलब इस सब से वो लोग अपने भोजन को बना लेते थे और अपना खाते थे। ठीक है, इसका जाके बजरे के दाने, देखिए दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बजरे के दाने, ठीक है, ये कहाँ मिले थे, गुजरात में मिले थे दोस्तों। ठीक है, बजरे के दाने कहाँ मिले थे, गुजरात में मिले थे। तथा चावल के दाने कम पाए गए, आपको बताएं दोस्तों चावल के दाने वहाँ पर कम पाए गए। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जौ और दाल, जो ये सब है ना, गेहूँ जौ, ये सब कहीं वो लोग जानकारी था दोस्तों, चावल के दाने कम पाए गए थे वहाँ पर। ठीक है, जानवर की हड्डी, जानवर की हड्डी दोस्तों, वहाँ के जानवर के साक्ष्य क्या क्या पाए गए थे, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। देखिए दोस्तों सुअर को क्या कहते हैं, बरा भी कहते हैं। ठीक है, बराह भी कहते हैं। इसके बाद हिरन, मछली, ये सब के साक्ष्य वहाँ पर जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। विशिष्ट पुरातत्व वस्तुएं, ठीक है, विशिष्ट पुरातत्व वस्तुएं जैसे मोहर भी मिले हैं। ठीक है, मोहर भी मिले हैं, मनके मिले हैं, बाट मिले हैं। ठीक है, मोहर मनके दोस्तों के जो गहना जो थे, माला गहना जो हम लोग अभी बोलते हैं, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। बाट जो बाट क्या होता है, मोहर होता है दोस्तों, जो स्टाम्प होता है ना, उसी तरह के मोहर बनाए जाते हैं दोस्तों। और ये सेलखड़ी नामक
पदार्थ से बनाए जाते थे मोहर को, ठीक है, हो गए। और पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटा, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटा मिले हैं, ठीक है। ये कहाँ मिले थे दोस्तों? ये अफगानिस्तान, ये साक्ष्य अफगानिस्तान, जम्मू और बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात के क्षेत्र में मिले हैं, ठीक है। आगे की ओर, आगे क्या है? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। देखिए दोस्तों, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता क्या है? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता भी इसी को कहते हैं, ठीक है। ये सब याद रखें, वहाँ पर कभी भी क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था। इस समय कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। विकसित सभ्यता उसी को कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी उसी को कहते हैं। टोटल ये हड़प्पा सभ्यता। और इसका खोज दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? इसका खोज हुआ था 1921 में हुआ था और दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखें दोस्तों, ये दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था दोस्तों। और ये जो है ये रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है, ठीक है। रावी नदी के तट पर ये विकसित हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों मैंने लिया और ये टॉपिक नंबर 1 था आरंभिक, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का आरंभिक जो टॉपिक नंबर है उसको आज कवर करने किए हैं और आगे फिर दूसरा पॉइंट को आज हम लोग बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए, ईसापुर और ईस्वी क्या होता है, इसको दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे अच्छे से और डीपली से समझेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों और आसान भाषा में समझने के लिए दोस्तों और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।